एक नौजवान शिकारी जिसका नाम रोहान था, रोजाना जंगल में शिकार के लिए जाता। एक दिन यस की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई, जिसके हाथ में दो टोकरियां थीं। एक सब्जियों की भरी थे और दूसरी फल से। वो बहुत बीमार लग रही थी और वो रास्ते में रुक गई। शिकारी इसके पास गया और पूछा, बूढ़ी माँ, आप कैसी हैं? आपने इतना बोझ क्यों उठाया? धन्यवाद बेटा। मैं हर दिन इस रास्ते से खुद ही सामान जाती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तो आप मुझे ये सामान दे दीजिए। तो इस तरह इस रहम दिल शिकारी ने इस बूढ़ी औरत का सामान पकड़ लिया और उसके साथ चलने लगा। रस्ते में दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बातें करते गए। बातों बातों में रास्ता बहुत जल्दी कट गया और बुढ़िया का घर आ गया। बुढ़िया बोली, शुक्रिया रहम दिल शिकारी, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। सच तो यह है, मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं तुम्हें कुछ इनाम दूंगा। पेरी ने अपना जादू किया और एक जादुई कमान बन गई। यह एक जादुई धनुष है। आप बिना तीर के दुनिया की किसी भी चीज को हरा सकते हैं। रोहान वो तोहफा लेकर बहुत खुश हुआ। अब आप दूर से कुछ भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उनकी मदद से और भी लोगों की मदद करूंगा। वो उसे देखकर मुस्कुराई और इस छोटे घर से गायब हो गई। रोहान बहुत खुश हुआ। उसने वो जादुई कमान ली और अपने सफर पर निकल गया। थोड़ी देर बाद इसने एक शेर देखा, जो एक हिरन को रोककर दरख्त की तरफ ले जा रहा था। हिरन की टांग पर भी चोट लगी था और वो भाग नहीं था सकता। शेर हिरन को डराने के लिए इस पर धाड़ रहा था और वो उसके करीब चला गया। बगैर कुछ सोचे रोहान ने शेर को मारने के लिए अपनी कमान निकाली। हैरांगी के साथ वो शेर एक चुड़ैल बन गई। वो रोहान के जादुई तीर से परेशान हो गई और फौरन गायब हो गई। शेर के गायब होने के बाद रोहान ने शेर की खाल उठा ली। फिर वो हिरन के पास गया और उसके जख्म पर पट्टी की। हैरांगी से हिरन बोल सकता था, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ओह, क्या आप बोल सकते हैं? मैं इस राज्य का राजकुमार हाशिम हूँ। हिरन ने रोहान को अपनी और अपनी बहन मारिया की कहानी सुनाना शुरू कर दी। वो एक शानदार महल में एक साथ खुशी से रहते थे। उन्होंने पुरअमन सल्तनत पर हुकूमत की थी। शहजादा हाशिम और शहजादी मारिया बहुत रहमदिल थे। वो हमेशा गरीबों की मदद करते थे, यहाँ तक कि अक्सर गरीबों को महल में ले जाते और बहुत अच्छे से उनके साथ पेश आते। बदकिस्मती से एक बदमाश चुड़ैल ने महल में जाने का फ़ायदा उठाया। वो चुड़ैल उनका महल और उनकी दौलत लेना चाहती थी। इसके पास एक शैतानी मंसूबा था, एशम और मारिया को अपना गुलाम बनाने का। दोनों को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं था। उन्होंने चुड़ैल को रात के खाने की दावत दी। जब वो आपस में बातें कर रहे थे तो चुड़ैल ने गिलास पर जादू किया और वो बेहोश हो गए। उसने हाशिम को हिरन बना दिया और मारिया को शीशे के डब्बे में कैद कर दिया। उसने महल को एक लकड़ी के घर में बदल दिया। उसने शहजादी के साथ महल को भी बहुत छोटा करके एक शीशे के जार में बंद कर दिया। शहजादा हाशिम जब जागा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि वो एक हिरन बन गया है। वो और ज्यादा हैरान हुआ जब इसने अपनी बहन और महल को भी कैद में देखा।
ओह, तो आप जाग रहे हैं मिस्टर डियर। आप यहाँ से कभी भाग नहीं सकते। अब तुम मेरे गुलाम हो। हाशिम वहां से फौरान भाग गया और चुड़ैल शेर की शक्ल में आ गई और हाशिम के पीछे भागी। वो इतना तेज भागा जितना भाग सकता था। फिर उसे चोट लग गई और वो मजीद न भाग सका। जब चुड़ैल उसे पकड़ने ही लगी थी तो रोहान आ गया और उसे बचा लिया। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी मदद करो और मुझे और मेरी बहन को बचाओ। रोहान पहले ही उसकी कहानी सुनकर बहुत अफसुर्दा हो गया था। उसने फौरन हिरन की बात मान ली। हिरन ने रोहान को अपनी कमर पर बैठा और जंगल में भागा और उस चुड़ैल के लकड़ी वाले घर की तरफ गए। जब वो वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान हो गए कि घर वहां से गायब हो गया था और वहां कुछ भी नहीं था। हिरन जोर जोर से रोने लगा कि अब मैं अपनी बहन को तलाश नहीं कर सकूंगा। अचानक रोहान को याद आया कि वो काफी दूर से चीजों को देख सकता है। उसने हाशिम को तसल्ली दी। चिंता न करें, मैं आपकी मदद करूंगा। रोहान ने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया ताकि वो चुड़ैल और शहजादी को तलाश कर सके। अचानक उसकी जादुई आंखें चमकी और उसने देख लिया कि चुड़ैल कहाँ छपी है। वो एक बहुत ऊंचे शीशे के पहाड़ की चोटी पर थी। पहाड़ की चोटी पर चुड़ैल का लक्कड़ का घर था। चुड़ैल बेहद दुखी और गुस्से में बैठी थी। वह शिकारी बहुत शक्तिशाली था। यदि मैं समय पर न भागता तो वह मुझे मार डालता। मुझे लगता है वह मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन वह यह नहीं जानता कि मैं पहले से ही कांच के पहाड़ वाले घर में हूँ। वह भाग्यशाली है कि मैं घायल हो गया और मेरी ताकत खत्म हो गई है, नहीं तो मैं उसे सुअर बना देता और उसे हमेशा के लिए गुलाम बना लेता। वो चुड़ैल बहुत मुतमईन थी, पर उसे ये मालूम नहीं था रोहान दौर से सब कुछ देख सकता है। चिंता मत करो, मुझे पता चल गया है। राजकुमारी कहाँ है? मुझे वहां ले चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। जब वो शीशे के पहाड़ के पास पहुंचे तो हिरन बोला कि इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। अब आप ही मेरी बहन की जान बचा गए। रोहान ने इसे तसल्ली दी और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊंचाई वाला रास्ता बहुत खतरनाक था। तेज नोकीली बर्फ से वो जख्मी हो गया और उसके कपड़े भी फट गए, लेकिन वो शहजादी को बचाने के लिए परअज़्म था। आखिरकार रोहान पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वो खुशी से हर तरफ का नज़ारा देख रहा था और उसे अपनी आंखों के सामने चुड़ैल का लकड़ी का घर मिल गया। रोहान वहां पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। जब चुड़ैल ने दरवाज़ा खोला तो वो इसे पहचान गई और बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। लेकिन शिकारी ऐसे महसूस कर रहा था जैसे वो उसे न जानता हो। वो बोला, मैं एक शिकारी हूं और उस पहाड़ पर अपना रास्ता खो दिया। तुम मुझे कुछ देर यहां रहने दो। चुड़ैल बोली कि तुम यहां से दफ हो जाओ। मेरे घर में तुम जैसे शिकारियों के लिए कोई जगह नहीं। शिकारी बोला, लेकिन यहां कोई और घर नहीं है। बरा करम मुझे यहां एक रात रहने की इजाजत दें।
एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह के घर बहुत खूबसूरत बेटी पैदा हो, जिसका रंग बर्फ की तरह सफेद, गाल सेब की तरह लाल और बाल कोले की तरह सिया। मलिका ने शहजादी का नाम सफेद बर्फ रखा, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मलिका बहुत बीमार हो गई थी और जल्द मरने वाली थी। बादशाह बहुत परेशान था कि मलिका के मरने के बाद शहजादी को कौन पालेगा। बादशाह ने दूसरी शादी का फैसला किया। इसकी दूसरी बीवी खूबसूरत थी, पर वो मलिका और शहजादी को बहुत बुरा देखती थी। वो शादी वाले दिन से ही शहजादी को घोर रही थी। दूसरी बीवी ने काले जादू से बादशाह को अपने काबू में कर लिया और उसने एक जादुई शीशा हासिल कर लिया जो हमेशा सच बोलता था। ओ शीशे, ये तो बतो, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? मेरी मलिका, तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, शीशे ने जवाब दिया। वक्त गुजरता गया और शहजादी जवान हो गई। वो इंतहाई खूबसूरत लड़की बन गई थी। शहजादी को देख के उसकी सौतेली माँ बहुत हसद करती थी। एक दिन फिर से मलिका ने शीशे से पूछा, ओ शीशे, ये तो बतो, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? मेरी मलिका, अब भी खूबसूरत हो, लेकिन शहजादी अब से 1000 दर्जा ज्यादा खूबसूरत है, शीशे ने जवाब दिया। ये सुनकर मलिका को बहुत गुस्सा आया। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई और सिपाही को हुक्म दिया कि वो शहजादी को जंगल ले जाकर कत्ल कर दे और उसका गोश्त लाकर खिलाए। सिपाही ने कहा कि जैसे आपका हुक्म मलिका। वो गया और शहजादी को अगवा करके जंगल में के गया। वो शहजादी को इसलिए कत्ल करना चाहती थी कि इससे ज्यादा खूबसूरत और कोई भी ना हो। सिपाही शहजादी को जंगल में ले गया। उसे शहजादी पर तरस आलिफ और उसे कहा कि वो भाग जाए जंगल में दूर, जहां वो किसी को मिल ना सके। सिपाही ने एक जानवर को मारा और उसका गोश्त मलिका को पक्का कर दिया। ये बताया कि ये गोश्त शहजादी का है। दूसरी तरफ शहजादी जंगल में भागती रही और वो इतना भागी कि रात हो गई। फिर अचानक उसे एक घर नजर आया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी की आवाज ना आई। उसने फिर दरवाजा खटखटाया। शहजादी ने दरवाजा खोला तो अंदर खाने की मेज सजी थी। शहजादी के मुंह में पानी आ गया। शहजादी सारा दिन से भूखी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा खाना खा लिया। और फिर 7 कप में जो चाय थी वो भी पी ली। इस घर में 7 छोटे बेड थे। वो हर एक बेड पर सोने की कोशिश करती, पर वो बेड बहुत छोटे थे।
फिर वो एक बेड पर बड़ी मुश्किल से सो गई। इस घर के लोग वापस आ गए और देखा कि उनका खाना खत्म हो चुका था। ये 7 लोग थे जो इंसान की तरह ही थे, लेकिन बोने थे। वो आपस में जोर जोर से चलाने लगे कि उनका खाना किसने खा लिया है। फिर जब उन्होंने बेड देखा तो बोले कि हमारे बेड पर भी कोई सोया था। फिर अचानक एक बोने की नज़र शहजादी पर पड़ी। वो सब उसे देखकर बहुत हैरान हो गए। वो बोले कि हमने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। इस तरह वो आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक शहजादी की आंख खुल गई। वो सब देखकर बहुत हैरान हुई। वो बोले कि ये हमारा घर है और तुम कौन हो। फिर शहजादी ने अपनी सारी दास्तान सुनाई कि इसकी सौतेली माँ ने इसके साथ क्या किया है। उन्होंने शहजादी की बात को बहुत गौर से सुना और बहुत हैरान हुए। उन्होंने फैसला किया कि शहजादी उनके साथ रहेगी और वो शहजादी की मदद करेंगे। उन्होंने शहजादी से कहा कि वो बेफिक्र होकर उनके साथ रहे। शहजादी ये सुनकर खुश हो गई और उनका शुक्रिया अदा किया। अगली सुबह इन बौनों ने अपने कुल्हाड़े उठाए और पहाड़ों में सोने की तलाश के लिए जाने लगे। तो उनकी माँ ने शहजादी को हिदायत दी कि शहजादी बहुत ध्यान से रहना और किसी को अंदर न आने देना। और दूसरी तरफ महल में इस जादुई औरत ने शीशे से वही सवाल पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। शीशे ने फिर से वही जवाब दिया कि तुम भी खूबसूरत हो, लेकिन शहजादी इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर वो गुस्सा में आ गई कि शहजादी अभी भी जिंदा है। वो अपने जादुई लिबास में आई। वो एक बूढ़ी खातून बन गई और जादू से शहजादी के घर तक पहुंच गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोली, बहुत प्यारे रिबन ले लो, वो भी मुफ्त। शहजादी ने खिड़की से देखा और बहुत खुश हुई। उसने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने का कहा। उसने शहजादी की कमर पर वो रिबन बांधना शुरू किया और उसे आहिस्ता आहिस्ता किस्ती गई और वो ज़मीन पर गिर गई। जादूगर औरत बहुत खुश हुई कि अब मैं ही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूं। रात को बोने जब घर वापस आए तो शहजादी को ऐसे देखकर बहुत हैरान हुए। उनकी माँ ने बोला कि वो रिबन काटो। एक बोने ने शहजादी का रिबन खोला। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता होश में आई। बोने ने पूछा कि क्या मामला पेश आया। एक बूढ़ी औरत आई थी। इसके पास 7 रंग के खूबसूरत रिबन थे। इसने रिबन मुझे बांधा और मैं बेहोश हो गई। हो सकता है वो तुम्हारी सौतेली माँ हो। शहजादी, तुम ध्यान से रहो। जब इस मलिका को पता चला कि बोनो ने शहजादी को बचा लिया है तो वो दोबारा एक भिखारन का रूप धार कर गई। उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया। शहजादी ने कहा कि मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती। तो उसने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूं, मुझसे ये कंघा खरीद लो। शहजादी को इस पर तरस आया और उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी।
जैसे ही मलिका ने इसके सर में कंघा लगाया तो शहजादी बेहोश हो गई, क्योंकि मलिका ने कंघे पर जहर लगा दिया था। रात को जब बोने वापस आए तो शहजादी फिर बेहोश पड़ी थी। बोने ने कंघा इसके बालों से निकाला तो शहजादी होश में आई। हो सकता है वो तुम्हारी सौतेली माँ हो। शहजादी तुम ध्यान से रहो। Still the fairest of them all. She flew into a rage. And stomped down the stairs to her secret dungeon. There, she made a shiny red poison apple. Then she returned to the house. फिर से वो औरत एक जहर वाला सेब लेकर गई और फिर से वही काम किया। Here's an apple for you, my dear. No, I'm sorry. I can't accept anything from strangers. Are you worried that it's poison? Of course not. Nothing has happened to me. Snow White took a big bite of the apple, not knowing that her stepmother had made only one half of it poison. As soon as she began to chew, she fell down to the ground. This time the dwarves won't be able to awaken you. When the dwarves came home that evening, they found Snow White रात को जब बोने वापस आए तो शहजादी फिर बेहोश पड़ी थी। शहजादी का सांस चेक किया तो नहीं आ रहा था और कोई हरकत भी नहीं हो रही थी। वो सब रोने लग गए कि हम शहजादी की जान नहीं बचा सके। शहजादी हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गई। इन बेचारे बौनों ने शहजादी को एक शीशे के ताबूत में डाल दिया और ऐसे लग रही थी जैसे सो रही हो। Snow White in a glass coffin because she was too beautiful to bury. She looked as though she were dead. वो इस ताबूत में और उसी जंगल में सालों इसी तरह पड़ी रही। एक दिन इस रास्ते से एक शहजादा गुजरा और ये सब देखकर रुक गया। बोनू ने बताया कि ये एक शहजादी है। तो शहजादा कहने लगा कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मुझे शहजादी को मेरे महल ले जाने दे। उन्होंने आपस में मशवरा किया और कहा कि शहजादी एक शाही प्रोटोकॉल की हकदार है। अब शहजादी को अपने साथ ले जाएं। सिपाही ताबूत लेके जा रहे थे कि अचानक एक सिपाही का पांव पत्थर से टकराया और ताबूत उनके हाथ से अचानक गिर गया। जैसे ताबूत गिरा, शहजादी के मुंह से एक टकरा सेब का गिरा और सारा ताबूत टूट गया। शहजादा बहुत परेशान हुआ कि ये क्या हो गया। एक शीशे का टकरा इसकी आंख में चला गया। शहजादा रोने लग गया। अचानक शहजादी उठ खड़ी हुई। सब बहुत खुश हुए कि शहजादी तो जिंदा है, लेकिन फिर बोने डर गए कि उसकी सौतेली माँ फिर से उसे मार ना दे।
लेकिन शहजादे ने यकीन दिलाया कि अब शहजादी को कोई कुछ नहीं कहेगा। वो शहजादी को अपने महल ले गया और इससे शादी कर ली। Soon after, the prince and Snow White fell madly in love. And they were married in an extravagant ceremony in the prince's palace. Times go then. The evil queen was कई furious. सालों बाद शीशे ने दोबारा However, कहा, she was curious to शहजादी know तुमसे who the ज्यादा new queen खूबसूरत was. ये So बात she सुन went को to वो the बेचैन हो गई coronation और ceremony. जब शहजादी के पास गई तो देखा कि शहजादी की शादी हो गई है और अब वो मलिका बन रही है। ये देखकर वो बेहोश हो गई। सिपाही उसे उठाकर ले गए और उसे हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया। और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।